एक दिन जब जंगल चमक रहा था, छोटी चैपी और उसका दोस्त टैडी बियर जमीन पर पत्ते उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जीत गया। एक मिनट मेरे प्यारे दोस्त। हाँ? हम दोनों के पत्ते साथ साथ ही उड़े और देखो एक ही जगह पर हैं। देखो देखो। सही कहा। इसका मतलब हम दोनों जीत गए। हाँ, 2-2। चैपी को अपने दोस्त टैडी बियर के साथ वक्त गुजारना पसंद था। उसे जब कभी भूख महसूस होती तो वो अपने वालिदैन के पास जाती और वो लोग जंगल के मजेदार फल साथ में खाते, क्योंकि चैपी की फैमिली कई सालों से इसी जंगल के जानवरों के साथ रह रहे थे। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी ज़राफ़ा और शेर थे। एक दिन ट्री हगिंग डेज पर छोटी चैपी जंगल में टहलने निकली। जब वो बहुत ही प्यार से बड़े और छोटे दरख्तों को गले लगा रही थी, तब अचानक उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो ध्यान से चलती हुई सुन रही थी कि ये आवाज उसे कहाँ से आ रही है, और आखिरकार उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। हो, मैं तुम्हें जंगल और हवा की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हाँ, तुम कौन हो? हो का मतलब क्या है? ये जंगल मेरा घर है और हम यहाँ ऐसे ही मिलते हैं। हो, आप जंगल में रहती हैं? हाँ, मेरा नाम चैपी है और तुम्हारा नाम क्या है? कोको, मगर मुझे अपना नाम नहीं पसंद। कोको? कितना अच्छा है। कोको का मतलब हमारे जंगल की जबान में स्टारी नाइट्स होता है। वाकई? हाँ बिल्कुल। मेरे नाम का मतलब भी एक स्पार्कली विंग्स वाली फेरी है। सुनो स्पार्क विंग्स वाली फेरी, मैं यहाँ खो गया हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ जंगल की सैर के लिए आया था। वो मुझे नहीं मिल रहे। वो यकीनन मुझे तलाश कर रहे होंगे। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वॉकी गुकी? मतलब? मेरा मतलब जरूर जरूर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इस जंगल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। चैपी और कोको घने जंगल में साथ चलने लगे। जूतों के बगैर कैसे चलती हो तुम? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? जूते? वो क्या होते हैं? जो मैंने पहने हुए हैं, देखो, ताकि मेरे पाँव जख्मी ना हो जाएं। आहा, तुम्हारा मतलब है पैका पैकास। अच्छा, पैका पैकास कहते हो जूतों को? हम जंगल के लोग ट्री हगिंग डेज में पैका पैकास नहीं पहनते, क्योंकि हमारे पाँव जमीन के अच्छे दोस्त हैं। कोको अपने नए दोस्त की जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतासिर था। बिल्कुल चैपी की तरह वो भी दरख्तों को गले लगाकर चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक ब्लैक पैंथर उनके सामने नमूदार हुआ। ये तो पैंथर है, अब भागो! एक तरफ कोको खौफ के मारे दरख्त पर चढ़ गया था, और जबकि चैपी उसके सामने हंस रही थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? भागो वरना वो तुम्हें खा जाएगा। चैपी खामोशी के साथ पैंथर के पास गई और सरगोशी में कुछ बोली। उसने पैंथर को गले लगाया और फिर उसकी पीठ पर बैठ गई। ये सब देख के कोको को यकीन नहीं आ रहा था। मोना हमारी मदद करेगा कोको। हम दोनों मिलकर तुम्हारी फैमिली को जल्दी ढूंढ लेंगे। कोको बहुत ही डरते हुए मोना पैंथर के करीब गया। मोना ने कोको को प्यार किया। जब भी आप रुकना चाहें, आप कहिएगा पकोना। जब चैपी और कोको पैंथर की पीठ पर बैठे तो वो इतनी तेजी से दौड़ा जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बग्स हवा में ऊपर नीचे उलट गए। चैपी के कानों ने एक धुन सुनी जब पैंथर मोना जंगल के दरमियान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे फाई फाई सुनाई दे रहा है। हमें अब रुकना चाहिए। पकोना! पैंथर मोना आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। फाई फाई का मतलब क्या है? जंगल की जबान में फाई फाई का मतलब अच्छा साज होता है। जब चैपी और कोको खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा भालू उनके सामने बैठा है।
ये तो हाँ एक भालू है। नहीं, ये मेरा हारमोनिका है। एक हारमोनिका? वो क्या होता है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से मेलोडी बनाई जाती है। तुम जिसे फाई फाई कह रही थी। मेरी फैमिली यही कहीं हो सकती है। चैपी बड़े भालू के पास गई और उससे पूछा कि उसे यह हारमोनिका कहाँ से मिला। भालू ने उसे बताया कि ये हारमोनिका दलदल के रास्ते से मिला। हमें बाटी बाटी जाना चाहिए कोको, चलो। क्या? ओह, तुम्हें जंगल की जबान सीखने की बहुत जरूरत है कोको। चैपी और कोको तेजी से पैंथर मुना के ऊपर चढ़ गए और जल्दी से दलदल की सड़क यानी बाटी बाटी की तरफ रवाना हुए। थोड़ी ही देर के बाद कोको ने अपने वालिदैन को चीखते हुए सुना, मदद करें, कोई है यहाँ पर? मदद करे, कोई हमारी मदद करे, प्लीज। ये मेरे मम्मी डैडी की आवाज है, हमें जल्दी चलना चाहिए। पैंथर मुना आखिरकार उन बच्चों को दलदल के किनारे ले आया जहाँ कोको के वालिदैन मौजूद थे और उसके वालिदैन दलदल में दब रहे हैं। मम्मी, डैडी। कोको, कोको अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक पैंथर खड़ा है। परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे। चैपी ने एक बंदर दोस्त को दरख्त की चोटी पर तजस्सुस से देखा। हो, मेमे, क्या तुम मुझे बड़ी मपाया फेंक सकते हो? चैपी ने उससे एक लंबी और मजबूत रस्सी मांगी। मपाया का क्या मतलब है? उस बंदर ने अपनी मजबूत तरीन रस्सी चैपी को दे दी। पैंथर मुना, चैपी और कोको ने रस्सी का एक हिस्सा खुद पकड़ा और दूसरा अपने वालिदैन की तरफ फेंका और बहुत मेहनत से उन्हें दलदल से बाहर निकाला। कोको ने अपने वालिदैन को भागकर गले से लगा लिया। मैं बहुत डर गया था कि मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। और दूसरी जानिब चैपी ये देखकर खुश हो रही थी कि आखिरकार कोको को अपने वालिदैन मिल गए। क्या तुम हमें अपनी इस अजीब सी दिखने वाली दोस्त से मिलवाओगे नहीं कोको? कौन है ये? ये अजीब नहीं है, ये तो स्पार्कली विंग्स फेरी है, एक ऐसी दोस्त जिसके जानवर भी दोस्त है और जो जंगल की जुबान भी जानती है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ हम फिर से मिलेंगे। और अगली बार अपने पैका पैका पहनना मत भूलना। चैपी पैंथर मुना पर छलांग लगाकर चली गई। गुड बाय कोको, मेरा मतलब स्टारी नाइट्स। जब कोको अपने वालिदैन के साथ जंगल से निकला तब भी उसका दिलो दिमाग जंगल की ही तरफ था। जब वो अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में दाखिल हुआ, अपनी मेज पे रखी हुई डायरी पे लिखे वो अल्फाज जो उसने जंगल में सीखे थे, क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि दूसरी जुबान सीखना दूसरी जिंदगियों को सीखना है।